हेलो स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जब हमें इक्वेशंस गिवन थी, डायरेक्टली इक्वेशंस गिवन थी। लेकिन आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो थ्योरेटिकल पार्ट पे रहेगा कि थ्योरेटिकल पार्ट को सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा 3.3 है। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हमारा फर्स्ट एंड सेकंड हो गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपसे हो गए होंगे फर्स्ट पार्ट के बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड का फर्स्ट दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कि हमारे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर, कि हमारे पास दो नंबर का डिफरेंस। सबसे पहले हमें लेट करने पड़ेंगे कि वो दोनों नंबर कौन से हैं, तो हम लेट करते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब देखिए, अब उसमें हमें डिफरेंस की बात करिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर मोर देन है किससे। तो अगर मैं x को बड़े वाला नंबर ले लूं और y को छोटे वाला नंबर ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैंने x ग्रेटर देन लिया y से, कि x एक ऐसा नंबर है जो y से ग्रेटर देन, इसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते आगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि हमारे पास दोनों नंबर का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, अगर x क्या है y से ग्रेटर देन है तो x पहले आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो 5 ग्रेटर देन होता है 3 से, तो हम अगर कह दूं कि दोनों का डिफरेंस चाहिए तो 5 माइनस 3 लिखेंगे ना, तो वैसे ही हमने सेम ये लिखा। तो चलिए हम बात करते हैं। x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। सेकंड में बात करते हैं। उसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर्स, कि कोई एक नंबर होगा वो दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। तो देखिए, अगर हमारा ग्रेटर नंबर कौन है x, तो x की बात कर लो तो x इक्वल टू 3y हो सकता है ना। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि आप पहले सबसे पहले तो इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। तो जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ग्राफिकल करना है, इलेमिनेशन करना है, तो आप उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते थे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3y है, x की वैल्यू 3y है। जब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ जाएगा और हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो किस में आ जाएगी, वन वेरिएबल में। तो चलिए, पुट द वैल्यू of equation second in equation first, कि हम जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने फाइंड करी है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो x की जगह हमारे पास क्या आएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 2y का। अब आप यहाँ पे आराम से देख लेना कि आपके पास जो पूरी की पूरी टर्म होगी वो वन वेरिएबल में आ जाएगी, पूरी की पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में आएगी, इक्वल टू 26। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 30। अगर हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी तो अब हम इस y की वैल्यू को या तो इसमें पुट कर ले या इस इक्वेशन में, या तो हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या सेकंड में, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, कि मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रही हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, x इक्वल टू 3 इंटू 13।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। अब आपको लास्ट में चेक करना है कि आपका रिजल्ट सही है या गलत है। अब देखिए 39 ग्रेटर देन है ना 13 से, तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमने किसी एक इक्वेशन से क्या कर ली, दोनों नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सटीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। कि सबसे पहले हमें दे रखा है, आप सिंपल वर्डिंग में से समझिए कि हमारे पास कोई दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है। वो दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और उसके बाद में उसने क्या बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 18 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फाबेट्स की बात करें तो ये सी क्या है, आता है फर्स्ट पे आता है, सबसे पहले सी आता है, उसके बाद में एस आता है। तो हम कहेंगे कि जब दो एंगल हों, कोई भी दो एंगल हों, तो दोनों एंगल का सम किसके बराबर आए, 90 डिग्री के। जो पहले आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी तो कम होगी ना, तो 90 डिग्री। एस क्या आता है, बाद में आता है, अल्फाबेट्स में बाद में आता है। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 180 डिग्री। ये आपको याद रहेगा। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे कि जो सी अल्फाबेट्स में पहले आता है तो हमारे पास क्या आएगा, उन दोनों एंगल का सम क्या, कोई भी दो एंगल होंगे। जैसे हमने लीनियर पेयर की बात करी थी, लीनियर पेयर की जब हम बात करी थी तो हमारा ये वाला एंगल θ1 था, ये हमारा θ2 था। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर। तो ये कैसा है, हम इसको यही ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया θ1, ये हमारा क्या हो गया θ2। अगर हम इसकी बात करें तो जो सी पहले आता है तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और एस क्या है, एस बाद में आता है तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। तो हमें इक्वेशन बनानी है। उसने फर्स्ट में क्या बोला आपको कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, की हमारे पास कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, उन दोनों का डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस की बात करेंगे तो हम फर्स्ट एंगल को लेट टू एंगल्स आर। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अलजेब्रा के बारे में। तो हम एक्स एंड वाई लेट करेंगे। हमारे पास कोई दो एंगल है, वो क्या है, एक्स एंड वाई। अब वो कहता है कि दोनों का डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे को एक्सीड कितना करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 18 डिग्री। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। लेकिन हम देखें, अब दूसरी के बारे में तो बात ही नहीं करी, है ना। तो अब हम क्या जानते हैं ना, ऑलरेडी वी नो दैट कि दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट अगर एंगल्स क्या है, if angles are supplementary, then दोनों एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। ये हमारी इक्वेशन है कि अगर दोनों के दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड यूज करके, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे दूसरे वाले में पुट करना है। तो हम यहां से फाइंड कर ले। इक्वेशन वही लेना जो आपको आसान लगे, जिसकी कैलकुलेशन आसान लगे। तो अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम फर्स्ट,
फर्स्ट हमारी क्या थी, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री थी। अगर इस y को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। अब देखिए वन वेरिएबल में वैल्यू आ गई, अब इसको पुट कर दो सेकेंड, तो हम लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुट करो, x की जगह इस x की जगह हम पूरी की पूरी ये टर्म रखेंगे, तो 18 प्लस वाई, फिर y एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 180। इस 18 को दूसरी साइड ले जाओ, इन दोनों का सम क्या आएगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 162। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 जब डिवाइड में जाएगा तो 81 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 81 है तो आप पुट कीजिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या फिर y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू आएगी 99 डिग्री। अब अगर आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, आप इन दोनों वैल्यूज को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18। जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा 180 के बराबर। अगर आपका ऐसा सम नहीं आता तो आप एक बार के लिए चेक करेंगे आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके बाद में हमारा यही क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें छोटी छोटी बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। उसने कहा द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एक फिक्स्ड चार्ज के लिए हमसे कॉस्ट लेंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे फिक्स डिस्टेंस के लिए अलग से लेंगे। तो उसके बाद में उसने क्या बोला है, for the distance for 10 kilometer the charge paid is 105 rupees and for the 15 kilometer charge paid the 155. what is the fixed charge and the change per kilometer। उसके बाद में उसने कहा how much does a person have to pay traveling a distance for 25 kilometer। हमें सबसे पहले बोला गया है कि वो एक फिक्स्ड चार्ज के लिए फिक्स्ड, उनका फिक्स चार्ज क्या है x रुपीज है। किसका फिक्स चार्ज क्या है x रुपीज है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको ये क्या देना पड़ेगा, आपको फिक्स तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में डिस्टेंस, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करी है उसके हिसाब से चार्ज क्या लेंगे y रुपीज, y रुपीज लेंगे किस पे पर किलोमीटर पे। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, अगर वो जाके उस ट्रेन में बैठा है तो उससे x रुपीज को उन्होंने फिक्स चार्ज करने ही करने, सॉरी टैक्सी में बैठा है तो x रुपीज तो उसने चार्ज करने ही करने, डेफिनेटली करने। उसके बाद में उसने कहा वो 10 किलोमीटर जा रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर पे कितना लग रहा है y, तो 10 किलोमीटर पे कितने लगेंगे 10y। टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरे पे बात करते हैं कि अगर वो उसे 15 किलोमीटर जाना है तो x तो उस पे चार्ज लगेगा ही लगेगा 15, 1 किलोमीटर के लिए y लग रहा है तो 15 के लिए क्या लगेगा 15y इक्वल्स टू क्या आएगा, ओके ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 6। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम इसके लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या कहता है, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से आपको जो इक्वेशन अच्छी लगे आप उससे रिजल्ट फाइंड कीजिए। तो मुझे ये वाली सही लग रही है क्योंकि आसान कंपैरेटिवली यही है, तो मैं इसी से रिजल्ट फाइंड करती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट हमें किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, बाकियों को दूसरी साइड ले जाना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 10y। अब ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई।
अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो आप सेकंड में, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू को यहां पुट करना है, तो आपके पास आएगा प्लस 15y इक्वल टू क्या आएगा। ठीक, अब आप सबसे पहले इन्हें सॉल्व कीजिए। अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि y की वैल्यूज है, सेम वेरिएबल की वैल्यू। ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 10 है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, साइन बड़ी वैल्यू के आगे वाला आएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 5y इक्वल टू क्या आ गया। तो यहां से हमारे पास इस वैल्यू को दूसरी साइड ले जाओ तो 5y इक्वल टू क्या आएगा 155 माइनस 5, तो हमारे पास आएगा 5y इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर। कि वो पर किलोमीटर जो चार्ज करते हैं वो कितने रुपीस का करते हैं, 10 रुपीस का। अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू फाइंड से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कि वो एक फिक्स्ड चार्ज कितना लेते हैं 5 रुपीज, और उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज एक्स्ट्रा से लेते हैं। अब उसने कहा कि अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो उससे पैसे कितने लेंगे, x प्लस 25 y आ जाएगा। क्योंकि 25 उसे टैक्सी में बैठने पे उससे x कॉस्ट चार्ज कर ली जाएगी, उसके बाद x यानी कि 5 रुपीज तो उसे डेफिनेटली देने पड़ेंगे। उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से उसे पर किलोमीटर के कितने लगते हैं 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसे 25 किलोमीटर तक जाना है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, x की वैल्यू 5 है, 25 इंटू y की 10 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 250। तो हमारे पास कि अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो उसके कितने 255 रुपीज उसका चार्ज लगेगा। आप करेंगे कल, आपको फिर भी ट्राई करके देखने हैं। आपसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उनको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, देन बाकी में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।